लेने जा रहे हैं पतिदेव। बैग टांग के बैग में भर के लाएंगे, बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आएंगे इस बार। क्यों? आज करवा चौथ है तब ये सफाई लेके बैठे हैं, वो भी क्या केवल अपने मतलब की चीज़, और कोई सफाई से मतलब नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो इतना मतलब 2-4 दिन पहले से मुझे टाइम नहीं मिला, आज है करवा चौथ, तब मैं थोड़ा अपने लिए टाइम निकाली हूँ। वो भी छोटी में लगी हूँ, थोड़ा बहुत इनको खिला दे रही हूँ, इनको भूख लगी है। तो बस पतिदेव से ब्लीच वगैरह मंगा लिया, तो वही घर पे अपना फेस पैक वगैरह लगा लेंगे। और पार्लर वालर जाने का टाइम भी नहीं है और मुझे उतना पसंद भी नहीं है, फालतू में इतना समय बर्बाद करो जाके वहाँ। तो बस घर पे ही थोड़ा बहुत कर लिया, और जो कंगन लाई थी मैं दिखा रही थी वो पहन ले रही हूँ। तो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं सिमी शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है करवा चौथ, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो सुबह से कोई खाना वाना मुझे नहीं बनाना था, कोई काम नहीं, सारा मम्मी करती है मेरे यहाँ। तो मम्मी करती क्या, हमारे यहाँ देव होते हैं तो मम्मी को ही करके पूरा काम किचन से तब निकलना होता है, तो मम्मी को ही बनाना रहता है। तो ये हम बता रहे कि सुबह से हमें खाना वगैरह नहीं बनाना था, फिर भी हमको 2-पौने 2 बज गया। अब बिट्टू स्कूल से आएंगे तो बिट्टू गए नीचे खाना खाने, खाना वगैरह नीचे ही रहेगा रात तक का, रात को भी। और फिर भी मुझे फुर्सत नहीं मिली है, और छोटी को अब जा रहे हैं सुलाने। और ये लाए थे, बिछिया लाए थे, तो वो हम सोच रहे हैं पहन ले जाके। तो और मेहंदी देखो मेरी कैसी रच गई है, सुबह तक नहीं रची थी, अब रच गई है काफ़ी। रात तक काली हो जाएगी, ऐसा होता है कि रात तक काली हो जाती है। बज गए, ज़्यादा टाइम नहीं, बस अब हमको ये लग रहा है कि हम सो जाएं। जितनी दिक्कत मुझे पिछले साल नहीं थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, उतनी दिक्कत इस बार लग रही है। तो ये बिछिया ये वही है जब हम छठी में भतीजी के पायल लेने गए थे तब लाए थे। तो साल में एक या कभी कभी 2 बार बदल लेते हैं, बरगद पूजा में एक या करवा चौथ में। तो इस बार पूरा साल हो गया, बरगद पूजा में भी मैंने अपनी बिछिया नहीं बदली थी, वही जब छोटी हुई थी तभी मैंने बिछिया डाली थी, तब से मैं पहनी हुई हूँ, 1 साल होने वाला है। तो रखी भी थी क्योंकि मार्केट गए थे तो ये सब तो कुछ ख़रीदना था ही नहीं, टाइम भी नहीं था उस दिन, और रखी थी तो फिर हमने कहा चलो पहन लेते हैं। पतिदेव को तो याद भी नहीं था, कह रहे थे इस बार बिछिया नहीं लेकर आई हो, तो हमने कहा रखी। और छोटी साथ में बराबर देखो लगी हुई है। और बिट्टू के चल रहे हैं टेस्ट, आज से ही स्टार्ट हुए हैं, तो बिट्टू भी ज़्यादा मेरी कोई हेल्प करवा नहीं पा रही। वैसे यही अच्छा है कि मुझे ज़्यादा काम वाम करना नहीं है, खाना वाने की टेंशन मुझे नहीं है, तो बस अपने लिए ही है। लेकिन इस बार ज़्यादा हालत ख़राब हो रही, चक्कर से आ रहे हैं, मेरी बीपी वाली दिक्कत लग रही है। हमने कहा कुछ इलेक्ट्रॉल वगैरह पी भी नहीं पाएंगे। और हमारे यहाँ करवा कैसे सादे सिंपल तरीके से मनाते हैं, हमारे यहाँ सरगी भी नहीं होती और चलनी वगैरह से भी नहीं देखा जाता है। पतिदेव पानी भी नहीं पिलाते हैं, खुद ही पी लो। कहाँ चले बैग टांग के हैं? जा रहे हैं, चोट लग गई, दवाई ले। दवाई नहीं, देखो जा रहे पतिदेव, जा रहे गिफ्ट लेने करवा चौथ का, है ना? इसको तो दिखाओ यार कोई। करवा चौथ का गिफ्ट लेने जा रहे हैं पतिदेव। बैग टांग के बैग में भर के लाएंगे, बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आएंगे इस बार। क्यों? आज भी फुर्सत नहीं है कि पत्नी के साथ रहें, करवा चौथ है। तो आज सुबह ढेर सारे कपड़े भी धुल लिए थे तो फैला दिए थे, वही उठाने आई हूँ मैं। और मम्मी गेहूँ भी आज फैला गई, जबकि मम्मी को आज बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इतनी एज भी हो रही है। और पूरे घर का सारा खाना भी इकट्ठे उनको बनाना रहता है किचन के अंदर, मतलब पूरा जब तक बन नहीं जाता है पूरी तैयारी करके वो अंदर जाती हैं और पूरा बना के तभी निकलना होता है। देव होते, पूजा होती है तो उनको बनाना रहता है, तो उनको आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। हम लोग का देखो बिना काम किए हालत ख़राब है इस बार मेरी। तो बस वही करवा वगैरह निकाल लिया था, और कुछ बर्तन और भी पड़े थे तो वो धुल ले रहे हैं। और बस हल्की फुल्की धीरे धीरे तैयारी चल रही। छोटी की यहाँ बिट्टू की यहाँ मस्ती मेरे दुपट्टे से चल रही है। और बस हमने अपना सामान निकाल लिया जो पहनना है, पाजेब और ये झुमकी और नथनी मेरी छोटी सी ही है, और बस ये साड़ी और ये दुपट्टा, और रंग लगा ले रहे हैं। शाम हो गई है, इंतज़ार करते करते शाम हो गई है अब। और इस बार चांद ने इतना वेट करवाया, हम लोग पूजा वूजा कर वहाँ पहुँच गए छत पे, काफ़ी देर हम लोग को वेट करना पड़ा। तो जो जितना है वो सब पहन लिया है, रंग लगा ले रहे हैं, बस साड़ी पहननी है। तो छोटी को नीचे छोड़ दिया, बिट्टू खिला रही हैं, तब तक मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली। वो सारे बच्चे अब आ चुके हैं। और आज मेरा मन हुआ ऐसे टाइम, ऐसी पूजा में लगता है ना सीधा पल्ला पहनो, तो मैं सीधा पल्ला पहनी और मुझसे पीनी नहीं लग रही थी, बड़ी मुश्किल में मैं पहन पाई हूँ साड़ी। और ये देखो कैसे परेशान कर रही है। उखाड़ लिया कुछ, क्या उखाड़ लिया? उखाड़ लिया इसको।
तो इस बार हमने मम्मी से बोला था कि थोड़ा जल्दी चलना, क्योंकि हमारे यहाँ कथा वगैरह जो होता है ऊपर ही होती है, नीचे पूजा नहीं होती अलग से। तो और कैलेंडर वगैरह भी नहीं आता है, तो कथा पढ़ने में फिर क्या होता, चाँद निकल आता था, कथा पढ़ते तो काफ़ी टाइम हो जाता था। तो इस बार मम्मी से हमने कहा कथा पहले पढ़ के रेडी रहते हैं, और कथा वथा पढ़ के रेडी रहे तो चाँद निकलते निकलते इतना टाइम हो गया पूछो नहीं। और छोटी यहाँ चटाई वटाई बिछा दी, उसके बाद इनको आकर में बैठा दिया। तो वो नीचे से 3 घंटे से नीचे सामान लाते लाते सब लोग ला रहे थे, तब तक हमने ये चौक वगैरह पूर दी है। और पापा इनको छोटी को संभाले, नहीं तो ये भाग के वहीं जा रही थी सीधे। पापा कह रहे हम यहाँ छत पे जानवर चराने आए, डोरी पकड़ा दी, कह इसको छोड़ दिया तो वहीं भाग जाएगी। तो अभी चाँद नहीं निकला है और हम लोगों ने कथा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। मैं ही कथा पढ़ रही हूँ बीच में, तो वही पापा कह रहे थे टार्च से दिखा दो मोबाइल से। लाइट की रोशनी उतनी ज़्यादा लग नहीं रही थी यहाँ पर। और पिछली बार मैं कथा पढ़ते पढ़ते रोने लगी थी, तो लास्ट में पूजा ने फिर पढ़ी थी। मोहित का भाई की कथा में सब होता है ना, तो वही मोहित का बिल्कुल दिमाग में आ जाता है। तो क्या कहें, अब तो चाँद निकल आया, पापा ऊपर से देख रहे थे, तो अब फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट करी। तो मम्मी कह रही थी थोड़ा बहुत और अच्छे से निकल आए तब अर्घ देंगे, क्योंकि बिल्कुल हल्का सा दिखाई पड़ा था। तो मम्मी कह रही थी अभी पूरा निकल आने तो ठीक से। और यहाँ घूमने लगे तो मम्मी घूमी, हमने कहा मम्मी उल्टा घूम रही हो क्या, कि हम उल्टा घूम रहे हैं। कन्फ्यूजन था कौन उल्टा घूम रहा है, फिर मम्मी उल्टा घूम रही थी, फिर सीधा घूमी। थोड़ा देखना, अभी एक बार उधर घूमेंगी फिर इधर घूमेंगी। और हमने देखा कि कितने बजे चाँद निकलेगा। कानपुर में 8:04 पे दिखा रहा था, तो हमने कहा चलो 8 बज गया, कथा स्टार्ट करेंगे जब तक निकल आएगा। और 8:30 हो गया, कथा हो गई। उसके बाद हम लोग बैठे रहे, बहुत देर बाद चाँद निकला। हमने कहा, मम्मी कहने लगी आज चाँद भी खूब इंतज़ार करवाता है। तो फाइनली हम लोग की पूजा हो गई है और पतिदेव अभी नहीं आए। हमने कहा था जल्दी आ जाना, छोटी को संभालना पड़ेगा, लेकिन खैर छोटी ने ज़्यादा परेशान नहीं किया, अपना बैठी रही, उसी में बैठे बैठे देखती रही, ज़्यादा परेशान नहीं किया है उसने। तो अब यहाँ से बस फ़ोटो सेशन चल रहा है, लेकिन यही है कि अंधेरा है तो उतनी अच्छी फ़ोटो वगैरह आ ही नहीं रही थी। तो बस कोशिश में लगे हुए थे कि अच्छी फ़ोटो आ जाए। बिट्टू से वीडियो बनवाए थे। तो अब जाएंगे सबसे नीचे मंदिर में, वहाँ रखेंगे जाके करवा, और दादी बाबा का आशीर्वाद लेंगे, भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे, बाकी सारे बड़े लोगों का, मम्मी पापा और पतिदेव सबका आशीर्वाद लेंगे। और पतिदेव अब आ चुके हैं इस टाइम पे। और दोपहर में हम जब कह रहे थे ना गिफ्ट लेके आएंगे, तो कह रहे थे हाँ फिर शाम को दिखाना, लो पतिदेव कोई गिफ्ट नहीं लेके आए हैं। तो हमने कहा यार गिफ्ट इतना मायने नहीं रखता है, और अभी तो हम शॉपिंग वॉपिंग गए ही थे। यही है कि बस पति परमेश्वर साथ रहें, वही बहुत है। तो बस यहाँ आ गए, इतना पहनो ओढ़ो नहीं ना, कभी देखो मैक्सी में झल्ले में घूमते रहते हैं, तो ज़रा देर में आफत आ जाती है। तो बस आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ कह रहे बड़ी सी हो जाओ, तो हमने कहा अब क्या बड़े होंगे, हो गए जितने बड़े होने होता है। वही मेरे हंसी आ रही थी। और पिन विन हटा दिया था, हम ये ऊपर ही बैठे थे, हमने कहा नीचे, और पटाखे वटाखे छुड़ाए जा रहे थे, तो हमने साड़ी उतारने ही जा रहे थे। तो कह रहे बड़ी सी हो जाओ आशीर्वाद। हमने कहा कोई वो अच्छा ढंग का आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हो, अब क्या बड़े होंगे, तुमसे बड़े हो जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा। और हम लोग की हाइट में काफ़ी फ़र्क है, देखो ये कितने लंबे हैं और हमारी हाइट काफ़ी कम है। तो बढ़िया बढ़िया से निपट गया है करवा चौथ का दिन। आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस अब चेंज करके जाएंगे नीचे, खाना वाना खाएंगे, आराम करेंगे। तो अब शुरू होएगी दिवाली की तैयारियाँ। दोस्तों 10:30 बज गया, नीचे से खाना वाना खा के आ गए हैं। फ़ोन बिट्टू देखने में लगी थी तो वो शूट ही नहीं किया। और बस ये खाना ठीक से नहीं खाई है, तो इनको देंगे दूध। और मेरा तो ज़्यादा ही हो गया है, इनके चक्कर में फरे वरे रखे थे वो खाए नहीं। हमारे यहाँ दही बड़ा, फरा और कढ़ी चावल रोटी ये बनता है। बस दूध देंगे। और कैसा रहा आप लोगों का करवा चौथ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमारा तो अच्छा निकल गया। चक्कर आ रहे थे, इस बार ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। तो चलिए दोस्तों ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते नहीं ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।